हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आपका स्वागत है। मैं फिर से लेकर आया हूं आज का करंट अफेयर्स 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों दोनों। 20 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हमारे अस्तित्व के लिए मधुमक्खियों एवं परागणों के महत्व, सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों पक्ष में वित्त या विदेश मंत्रालय जैसे प्रमुख पोर्टफोलियो बनाने के लिए सहमति पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर है दोस्तों इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है। इस देश में एक वर्ष में 3 चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने किस देश के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों जापान। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस जैक मा ने हाल ही में जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्ट बैंक के ऑफिस साझेदारी उद्यम वी वर्क जैसे जोखिमपूर्ण निवेश को लेकर के संघर्षपूर्ण स्थितियों की वजह से बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम नरिस्को बेवरेजेज में किस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों पेप्सिको। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त उपक्रम नरिस्को बेवरेजेज में पेप्सिको में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। डील कितने की है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। टाटा कंपनी अब खाद्य और पेय पदार्थों में फैल रहे क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में कितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो सही उत्तर है दोस्तों 14 यानी 14। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45(1) के सेक्शन ए के तहत नियमों के मुताबिक काम नहीं करने पर 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जबकि 9 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे किस चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है? सही उत्तर है दोस्तों अम्फान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे अम्फान चक्रवात को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की है। प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री की किस योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं? सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना से देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद मिली है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को 31 मई तक बंद रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पर नज़र रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रवासियों। मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासियों यानी माइग्रेंट्स पर नज़र रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले प्रवासियों का एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ आज का क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी हब। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कल फिर हाजिर होंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, जय हिंद।